वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास। इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर किया गया। इत्तेहादी जमातों का इजलास आज भी जारी रहेगा और इजलास के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास। इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर किया गया है। इत्तेहादी जमातों का इजलास आज भी जारी रहेगा। इजलास के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आइन और कानून से संगीन मजाक किया जा रहा है। अदालत ने 4-3 के फैसले को मुस्तरद किया। इसी तरह का खिलवाड़ पहले कभी नहीं देखा। मुशावरत के बाद ठोस फैसला करेंगे। वो इत्तेहादी जमातों के सरबराहों के इजलास से खिताब कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इस केस की प्रोसीडिंग्स हुई वो हम सब के सामने हैं, और किस तरह 4-3 के फैसले को इग्नोर किया गया और किस तरह जो जजेस जिन्होंने रिक्यूज किया था वो दोबारा बेंच पे बैठ गए। इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी देखने में नहीं आया। 3 रुकनी बेंच जिसने फुल कोर्ट की इस अदा को रद्द कर दिया और सियासी पार्टीज को उनकी इस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद इंतखाबात से खौफजदा है, अपने आप को बचाने के लिए इलेक्शन से भाग रहे हैं। इनकी कोशिश थी कि जजेस आइन के साथ खड़े ना हों। सुप्रीम कोर्ट के जजेस इनकी ब्लैक मेलिंग में नहीं आए। जिस तरह का प्रेशर पड़ा है सुप्रीम कोर्ट पे, जिस तरह के हमारे जजेस साहिबान के ऊपर इन्होंने हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, सिर्फ एक मकसद से कि किसी तरह वो भी ताकतवर का साथ दे दें, कि किसी तरह वो खौफजदा हो जाएं और वो जो पाकिस्तान का आइन है उसके साथ ना खड़े हो। क्यों नहीं होने इलेक्शंस? सबको खौफ है, कम पे टांग रही हैं। 37 में से 30 बाय इलेक्शन हार चुके हैं तो डरे हुए हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए ये पाकिस्तान के आइन के खिलाफ जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। पोलिंग 14 मई को होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कागजात नामजदगी से मुतालिक रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 17 अप्रैल को अपीलों पर फैसला करेगा। उम्मीदवारान की नई लिस्ट शाया करने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल होगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को अलॉट किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है कि अक़लियती फैसला तो फैसला ही नहीं होता, इसे मानने की क्या ज़रूरत। अगर किसी ने मुझ पर तौहीन लगानी है तो लगा दें। दिमागी मरीज के कहने पर कुछ नहीं होने वाला, जो करना है कर लो। मुंतखब वज़ीर आज़म को निकालते रहे, दफ्तर से बाहर निकालते रहे, सजाएं देते रहे, सियासी मुकदमात में उठाकर बाहर फेंकते रहे, लेकिन कभी किसी अदालत ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि किसी डिक्टेटर को भी कटहरे में लाकर खड़ा करे। तब भी आपको जज्बाती होना चाहिए था जब 2018 में पूरी दुनिया के सामने RTS बिठा के आवाम की जो राय थी उस पे शब खून मारा गया। आपने ताना तो दे दिया शहबाज शरीफ समेत सारी हुकूमत को कि कल जेल में थे, आज तकरीरें कर रहे हैं। जरा ये भी कहा होता कि कुछ ऐसे बुज़दिल भी हैं जब उनको अदालत का हुक्मनामा आता है तो चारपाई के नीचे से नहीं निकलते। जब से मुकदमात शुरू हुए तब से घर से नहीं निकलता। अभी सहूलत कार अदलिया में बैठे हुए हैं। अगर झूठे मुकदमे थे ना तो ये अदलिया 2 दिन में उड़ा के रख देती, कहती झूठे मुकदमे जाओ इमरान खान साहब आप बरी हो। नहीं, और आप किसको लाना चाहते हैं जिसने 4 साल अपनी नाअहली, नालायकी और इंतकाम ज़दा सोच से पाकिस्तान की मईशत तबाह की, पूरी दुनिया के मुल्कों से पाकिस्तान को लड़ा दिया, IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रख दिया। इलेक्शन कमीशन का भी रोल आपने ले लिया, डिफेंस मिनिस्ट्री का भी रोल आपने ले लिया, हुकूमत का रोल भी आपने ले लिया, पार्लियामेंट का रोल भी आपने ले लिया, प्राइम मिनिस्टर का रोल भी आपने ले लिया। तो अगर आपने सियासत करनी है तो फिर पार्लियामेंट जो है वो कानूनी फैसले पार्लियामेंट कर लेती है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि इदारे में चंद लोग सियासत करने पर उतर आए हैं। अफसोस ताकतवर तबके ने मुल्क के साथ खेल खेला। हमने सिस्टम को बचाना है, कठपुतलियों को जवाब देंगे। वो गंबट में तकरीब से खिताब कर रहे थे। हम नहीं मानते कि इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। जो इदारा कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज तक
इंसाफ नहीं दिलवा सके। किसी जज ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का केस नहीं सुना। जब दूसरे इदारे में कुछ चंद शख्स जिद पे उतर आए हैं कि उन्होंने सियासत खेलना है, अगर सियासत खेलना है फिर सियासत करने के लिए तैयारी पकड़ो। जिद और हठधर्मी के इलेक्शन किसी सूरत कबूल नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुतनाज़ा इलेक्शन मुल्क को अफरा तफरी की तरफ लेकर जाएंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार बोले कि वकला ने पैगाम दे दिया, तराजू के पलड़े बराबर करो। जिस मुतनाज़ा अंदाज से इलेक्शन करवाने की कोशिश हो रही है, जिसके ऊपर न सिर्फ सियासी जमातों के दरमियान इत्तफाक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान भी इत्तफाक नहीं है, इस पे ऊपर इलेक्शन कमीशन को इत्तफाक नहीं है, इसके ऊपर दफाई अदारों को इत्तफाक नहीं है, इसके ऊपर इंटरनल सिक्योरिटी के अदारों को इत्तफाक नहीं है, और इसके बावजूद के 4 जज जो है वो इसके खिलाफ और 3 जज जो है वो इसके हक में फैसला दे रहे हैं। इस किस्म का मुतनाज़ा इलेक्शन अगर इसी तरह से मुतनाज़े अंदाज से मुरक्कद हो गया, खुदा ना खास्ता, तो ये इलेक्शन जो है वो इस मुल्क की तबाही का बायस बनेगा। आज मुल्क जिस कला की बहरानी कैफियत से गुजर रहा है और जिनकी वजह से गुजर रहा है, उन्हें लाने वाले भी आप थे। अगर मुल्क को इन बहरानों से निकालना है, अगर तराजू के पलड़े बराबर करवाने हैं, तो वो आप हैं, मेरे वकला हैं, ये काला कोट है इंशाअल्लाह अज़ीज। न डर बेबाक और गयूर वकला की तरफ से अदल के ऐवानों को ये पैगाम दे दिया है कि तराजू के पलड़े बराबर तोलो, तराजू के पलड़े बराबर तोलो। जबकि वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की खैरपुर में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि इंतखाबात तब होंगे जब इलेक्शन कमीशन चाहेगा। इलेक्शन ज़रूर हों, लेवल प्लेइंग फील्ड होना ज़रूरी है। आम इंतखाबात एक साथ और एक वक्त पर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कितने जज इस फैसले से मुतफिक हैं? मतलब मैं कि 1-2 की बात मैंने सुना, कई जज ऐसे हैं जो मुतफिक नहीं इस फैसले से। तो कैसे अवाम को आप ऐसे फैसले में मुतफिक करेंगे? बाकी जो 13 जज बनते हैं उनकी आप फुल कोर्ट बिठाएं, वो जो फैसला करें वो हर एक के ऊपर, ताकि एक कलेक्टिव विजडम आए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और हमाद अजहर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात की नहीं बल्कि पाकिस्तान की जीत है। जिन वुज़रा ने काबीना के फैसले में हिस्सा लिया, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवाएंगे। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद हारून। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना किया गया तो ये 3 साल तक जेल में जा सकते हैं। अगर आज रात तक वो अपने आप को इस एलामिये से अलग नहीं करते तो इन तमाम वुज़रा के खिलाफ हम आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भिजवा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इनको डी-सीट किया जाए, क्योंकि ये आर्टिकल 2A, आर्टिकल 68 और आइन की जो बुनियादी शिकें हैं उनकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू में हमाद अजहर ने कहा, मुल्क में माशी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम से आ सकता है। अदलिया ने आइन को बहाल किया है और जमहूरियत को बचाया है, और इसमें कोई शक नहीं कि कानून और आइन के दायरे में रहते हुए इसके अलावा कोई और फैसला नहीं आ सकता था। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पुलिस पर तशद्दुद और जलाओ गिराओ के मुकदमे में हमाद अजहर और फवाद चौधरी की अबूरी जमानत 13 अप्रैल तक मंजूर कर ली। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इलेक्शन की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर कर दी हैं। काबीना की मजाल नहीं कि इस हुक्म पर अमल दरामद की राह में रुकावट बन सके। चौधरी परवेज़ इलाही से पंजाब के साबिक वज़रा ने मुलाकात की, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि अब जो आइन और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा घर जाएगा। पार्लियामेंट में आला अदलिया के जजेस की ज़ातियात को ज़ेरे बहस नहीं लाया जा सकता। अदलिया के पर काटने की कोशिश करने वालों के अपने पर कट चुके। नवाज शरीफ अब लंदन में बैठ के अपने ज़ख्म ही चाटते रहेंगे। शहबाज शरीफ को सदर अलवी से तकलीफ है कि ये उनको गैर आइनी कामों पर टोकते हैं और रोकते क्यों हैं।
दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान का वफ्द आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा और ज़राए के मुताबिक वफ्द में डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल होंगे। MQM का वफ्द वज़ीर आज़म को कराची में होने वाली मरदमशुमारी के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। MQM पाकिस्तान का वफ्द आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा और ज़राए के मुताबिक वफ्द में डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल होंगे। MQM का वफ्द वज़ीर आज़म को कराची में होने वाली मरदमशुमारी के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। MQM पाकिस्तान का वफ्द आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा और ज़राए का कहना है कि वफ्द में डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल होंगे। IMF के साथ स्टाफ सतह के माहदे और प्रोग्राम ट्रैक पर लाने के लिए दोस्त ममालिक से $3 अरब की फाइनेंसिंग के हुसूल में अहम पेशरफ्त हुई है। वजारत ख़जाना ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब ने $2 अरब की फंडिंग का ग्रीन सिग्नल दे दिया, जबकि वज़ीर ख़जाना 10 अप्रैल को अमरीका जाने से पहले UAE की आला क़यादत से भी राबिता करेंगे। ज़राए के मुताबिक IMF शरह सूद में महंगाई के हिसाब से मज़ीद इजाफे के मुतालबे पर कायम है, जबकि सालाना 900 अरब रुपए की सब्सिडी पर ताहाल एतराज़ है। IMF पेट्रोलियम लेवी की मद में 850 अरब रुपए जमा कराने के मुतालबे पर भी कायम है। एक्सप्रेस फोरम के शुरका का कहना है कि आइन की हुक्मरानी और बालादस्ती ही मुल्क की इस्तेहकाम की जामिन है। इदारों में पोलराइजेशन मुल्क के लिए खतरनाक है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और उनका हल के मौजू पर मुनाकदा एक्सप्रेस फोरम में तजियाकारों ने इजहार ख्याल किया। चेयरमैन शुबा तारीख जामिया पंजाब डॉक्टर महबूब हुसैन ने कहा कि क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद जब इस्टेब्लिशमेंट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया तो उस वक्त ही मुल्क को चैलेंजेस दरपेश हो गए थे। अब जो मौजूदा क्राइसिस है इसकी जड़ें मैं ये समझता हूँ कि 2017 से शुरू, आज की नहीं है। और उस वक्त शुरू हुई जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने ये एक डॉक्ट्राइन यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की कि हाइब्रिड सिस्टम लेकर आएँ, फ्रंट पर सियासतदान हो और खुद सारा सिस्टम ऑपरेट करें, और वो सिस्टम मैं समझता हूँ कि बुरी तरह फेल हुआ। दानिश्वर सलमान आबद ने कहा कि पाकिस्तान दाखिली, इलाकाई, खारजी, सियासी, मुआशी बहरान का शिकार है। महाज आराई और टकराव की पॉलिसी मुल्की मुफाद में नहीं। जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट आया था उसके अंदर भी ये लिखा हुआ था कि हमें अपनी डोमेस्टिक अफेयर्स को, अपने रीजनल अफेयर्स को, अपने इंटरनेशनल अफेयर्स को और ख़ास तौर पे जियो इकनॉमिक्स और जो डेवलपमेंट को बुनियाद बना के हमें आगे बढ़ना है। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने कहा कि बदकिस्मती से खुशहाल पाकिस्तान हमारे हाथों से निकल गया। दाखिली और खारजी पहलुओं पर नजर रखनी चाहिए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज़ अपडेट्स। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले पर वजीर आजम का आज कौमी असम्बली में करारदाद लाने का ऐलान। मरदमशुमारी के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर MQM पाकिस्तान का वक्त आज वजीर आजम से मुलाकात करेगा। और वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि गैस के ज़ख़ायर कम हो रहे हैं और 24 घंटे गैस फराहमी मुमकिन नहीं। वेलकम बैक। जनूबी वज़ीरिस्तान में फोर्सेज और दहशतगर्दों में शदीद झड़पों के तबादले में एक जवान शहीद हो गया। दहशतगर्द कमांडर समेत 8 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला शिनवार सिक में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें कमांडर जान मोहम्मद उर्फ चिराग समेत 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। फायरिंग के तबादले में 31 साला सिपाही हामिद रसूल शहीद, जबकि 4 एहलकार जख्मी हो गए। कराची के इलाके सजानी टाउन में नामालूम सफाक मुलजिमान ने कमसिन बच्ची को अगवा के बाद ज़्यादती की कोशिश की और नाकामी पर कत्ल के बाद लाश गटर में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक सरजानी टाउन की 6 साला बच्ची 4 अप्रैल की शाम पुरस्रार तौर पर लापता हो गई। बुध की सुबह घर से कुछ फासले पर गटर के मेन होल से बच्ची की लाश मिली। वर्षा की इतला पर पुलिस ने लाश निकालकर अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचाई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक पोस्टमार्टम के दौरान
नामालूम पता चला कि सफाक मुल्ज़िमान ने कमसिन बच्ची से ज़्यादती की कोशिश की नाकामी पर गला घोंट कर कत्ल कर दिया। तमाम नमूने हासिल कर लिए और लेबॉर्ट्री भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद हक़ाइक़ सामने आएंगे। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, गुजरात में संगे मरमर से तामीर मस्जिद अपनी मिसाल आप है। ये शाहकार मस्जिद दीन इस्लाम से इश्क और लगन की मुंह बोलती तस्वीर है। तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल सत्तार मिर्जा। गुजरात से 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़या सफ़ेद रंग की मस्जिद पाक बेगा शरीफ के नाम से मशहूर है। मस्जिद की तामीर में आम कारीगरों की अकीदत और जुनून के गहरे रंग नुमाया हैं। मस्जिद की तामीर का आगाज 2001 में मंडी बहाउद्दीन के माहिर इमराद चश्म डॉक्टर फरूख हफीज ने किया। इस पे जो कास्ट अब तक रफ एस्टीमेट के मुताबिक तकरीबन 18 से 19 अरब इस मस्जिद की कास्ट हो। 4 कनाल पर फैली मस्जिद की 22 फीट चौड़ी बुनियादों और 6 फीट चौड़ी दीवारों में चूने और ईंटों का पाउडर इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद की बुनियादों में 45 लाख ईंटों को मेहराबी हालत में महारत से जोड़ा गया है और इसे जल्जले और गैसों के अखराज से होने वाली तब्दीलियों से महफूज बनाया गया है। मस्जिद का काम देख के दिल बाग बाग हो गया। माशाल्लाह मस्जिद की जो मुसव्वरी है, जो खताती है, माशाल्लाह ज़बरदस्त है। एक तो इसमें जो कैलीग्राफी हुई है, बाकी इसके पास जो मुख्तलिफ ज़ुबानों में खताती हुई है, ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है कि पत्थर के ऊपर आप एक तरतीब के साथ, बाकी ये है कि इसमें 19-20 का भी ना फ़र्क नहीं है चीज़ों में ना। मुनफरिद नक्शे और जदीद कैलीग्राफी ने मस्जिद की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा किया है। इस शाहकार की ज़ियारत के लिए रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ आती है। ये मस्जिद मुनफरिद फ़न तामीर का एक अजीम शाहकार है और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। अब्दुल सत्तार मिर्जा, एक्सप्रेस न्यूज़, गुजरात। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कराची के चिड़ियाघर में मौजूद बीमार हथनी के इलाज का सिलसिला शुरू हो गया। तिब्बी माहिरीन पर मुश्तमिल बैनुल-अक़वामी टीम ने चिड़ियाघर पहुंचकर नूरजहां का मुआयना किया और हथनी का ऑपरेशन कामयाब कर दिया। तफसीलात बता रही हैं आयशा खान। कई माह से बीमार हथनी नूरजहां के इलाज के लिए जानवरों के तिब्बी माहिरीन पर मुश्तमिल 4 पास इंटरनेशनल की टीम कराची चिड़ियाघर पहुंची। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने कहा 3 घंटे के प्रोसेस के बाद ऑपरेशन कामयाब हो गया है। नूरजहां हथनी की हालत खतरे से बाहर है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।